आपका स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अलग अलग ब्लड ग्रुप और उनसे जुड़ी कुछ खास बीमारियों के बारे में। कौन से ब्लड ग्रुप में किस बीमारी के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप अपने ब्लड ग्रुप के हिसाब से हेल्थ रिस्क के बारे में जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि आपको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, सबसे पहले हम अलग अलग ब्लड ग्रुप्स के बारे में जान लेते हैं। 1901 में डॉक्टर कार्ल लैंडस्टाइनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। उन्होंने ए बी और ओ ब्लड ग्रुप की पहचान की, जो मेडिकल साइंस में बहुत बड़ा कदम था। हर ब्लड ग्रुप के साथ एक आरएच फैक्टर भी होता है, जो पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है। अब दोस्तों जान लेते हैं कि आरएच फैक्टर क्या होता है। दोस्तों, आरएच फैक्टर एक प्रोटीन होता है जो रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पर होता है। यह एक तरह का एंटीजन है। अगर किसी इंसान के ब्लड में ये प्रोटीन मौजूद होता है तो उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, और अगर ये प्रोटीन नहीं होता तो उसका ब्लड ग्रुप निगेटिव होता है। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि अगर आपके ब्लड ग्रुप में ए है और आपका रेड ब्लड सेल्स पर ये आरएच फैक्टर प्रोटीन प्रेजेंट है, तो आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव होगा, और अगर ये प्रोटीन नहीं है तो आपका ब्लड ग्रुप ए निगेटिव होगा। तो दोस्तों, अगर हम इन सब कॉम्बिनेशन को देखें तो टोटल 8 ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं दोस्तों। लेकिन एचएच ब्लड ग्रुप एक अलग है, जिसे आमतौर पर बॉम्बे ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है। दुनिया के सबसे दुर्लभ ब्लड ग्रुप में से एक। इसका नाम बॉम्बे, जो कि अब मुंबई से इसलिए पड़ा क्योंकि इसे पहली बार 1952 में मुंबई में ही खोजा गया था। इस ब्लड ग्रुप के बारे में कुछ खास बातें हैं। एचएच ब्लड ग्रुप में एच एंटीजन की अनुपस्थिति होती है। आमतौर पर एच एंटीजन हर ब्लड ग्रुप में पाया जाता है और ये ब्लड ग्रुप की पहचान में सहायक होता है। लेकिन एचएच ब्लड ग्रुप में एच एंटीजन नहीं होता, जिससे ये बाकी ब्लड ग्रुप से अलग होता है। दोस्तों, इस हिसाब से अब हमारे पास टोटल 9 ब्लड ग्रुप हो जाते हैं। ए प्लस, ए निगेटिव, बी प्लस, बी निगेटिव, ए बी प्लस, ए बी निगेटिव, ओ प्लस, ओ निगेटिव और एच एच। दोस्तों, हम अब ये समझना चाहते हैं कि कौन से ब्लड ग्रुप डोनर और रिसीव कर सकते हैं। ब्लड डोनेशन और रिसीविंग के रूल्स अलग अलग ब्लड ग्रुप्स के लिए अलग अलग होते हैं, और ये आरएच फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। दोस्तों, यूनिवर्सल डोनर्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे। जी हाँ दोस्तों, ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, क्योंकि ये किसी भी ब्लड ग्रुप को दिया जा सकता है, चाहे वो ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव या ओ पॉजिटिव हो। ये किसी को भी बॉडी में सेफ है, क्योंकि ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं होता जो रिसीवर के ब्लड से रिएक्ट करे। अब दोस्तों बात करते हैं हम यूनिवर्सल रिसीवर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव को यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है, क्योंकि ये किसी भी ब्लड ग्रुप के ब्लड ले सकता है। इसमें ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं और आरएच फैक्टर भी पॉजिटिव होता है। इसीलिए इस ब्लड ग्रुप में किसी भी टाइप के ब्लड को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी होती है। अब दोस्तों, हम ये जान लेते हैं कि कौन से ब्लड ग्रुप किसको डोनेट कर सकते हैं और किससे ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले बात करते हैं हम ए पॉजिटिव की। तो ए पॉजिटिव और ए निगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव से ले सकता है। इसके ब्लड ग्रुप ए निगेटिव की, तो ए निगेटिव केवल ए निगेटिव और ओ निगेटिव से ही ले सकता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं बी पॉजिटिव की। तो बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप केवल बी पॉजिटिव और बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव से ले सकता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं बी निगेटिव की। तो बी निगेटिव और ओ निगेटिव से ले सकता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं ए बी पॉजिटिव की। तो सभी ब्लड ग्रुप से ले सकता है, जिसे हम दोस्तों अभी पहले मैंने आपको बताया कि ए बी पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप है ये यूनिवर्सल रिसीवर कहा जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं ए बी निगेटिव की। तो ए बी निगेटिव, ए निगेटिव, ए बी निगेटिव, बी निगेटिव और ओ निगेटिव से ले सकता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं ओ पॉजिटिव की। तो ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव से ले सकता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं ओ निगेटिव की। दोस्तों ओ निगेटिव सिर्फ ओ निगेटिव से ही ले सकता है, क्योंकि ये स्ट्रिक्ट डोनर ग्रुप में आता है। दोस्तों, इंडिया में सबसे ज़्यादा लोगों के ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव होता है। ये ब्लड ग्रुप देश की पॉपुलेशन में कॉमनली पाया जाता है।
अब बाकी ब्लड ग्रुप का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है। ओ पॉजिटिव सबसे ज़्यादा, जैसे दोस्तों मैंने बताया, पाया जाता है। ए पॉजिटिव दूसरे नंबर पे है, बी पॉजिटिव तीसरे नंबर पे, और ए बी पॉजिटिव बहुत ही कम कॉमन पाया जाता है। निगेटिव ब्लड ग्रुप जैसे ओ निगेटिव, ए निगेटिव, बी निगेटिव और ए बी निगेटिव बहुत कम लोगों में पाया जाता है। इनका परसेंटेज इंडिया में काफ़ी लो है। और दोस्तों बम्बई ब्लड ग्रुप, जिसे एचएच ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है, इंडिया में बहुत रेयर और ज़्यादा तरह से वेस्टर्न इंडिया में, खासकर महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में ही पाया जाता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि कौन से ब्लड ग्रुप में किस बीमारी से होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मेडिकल स्टडीज़ के हिसाब से ब्लड ग्रुप के साथ कुछ स्पेसिफिक हेल्थ रिस्क और बीमारियों के समाधान पाए गए हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप ए की। दोस्तों ब्लड ग्रुप ए से, ए जिनके पास होते हैं वो हार्ट डिजीज यानी दिल की बीमारी। ब्लड ग्रुप ए में हार्ट डिजीज़ के रिस्क थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि इन लोगों में ब्लड क्लॉट बनने की टेंडेंसी कुछ ज़्यादा होती है। स्टमक कैंसर, पेट का कैंसर, ब्लड ग्रुप ए में स्टमक कैंसर के रिस्क भी थोड़ा एलिवेटेड हो सकता है। क्रोनिक स्ट्रेस, लंबी अवधि तक तनाव, इन लोगों में स्ट्रेस हैंडल करने की कैपेसिटी थोड़ी कम हो सकती है, जो उनके मेंटल हेल्थ पर असर डाल सकता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप बी की। डायबिटीज़ यानी मधुमेह, ब्लड ग्रुप बी वाले लोगों में डायबिटीज़ टाइप 2 होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। दोस्तों ब्लड ग्रुप बी में मेमोरी लॉस के भी लोगों में चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। हार्ट डिजीज़, इनमें भी हार्ट डिजीज़ के रिस्क कुछ केसेस में एलिवेटेड पाए गए हैं, लेकिन ब्लड ग्रुप ए के कंपैरिजन में थोड़े कम होते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए बी के बारे में। कंजाइटिव डिक्लाइन यानी दिमागी कमजोरी, ब्लड ग्रुप ए बी वाले लोगों में कंजाइटिव डिक्लाइन यानी दिमागी बीमारी खासकर होने की ज़्यादा संभावना होती है। दोस्तों लकवा, ए बी ब्लड ग्रुप में स्ट्रोक होने के चांसेस भी ज़्यादा हो सकते हैं। और दोस्तों ए बी ब्लड ग्रुप में डाइजेस्टिव इशू भी होते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप ओ की। ब्लड क्लॉटिंग इशू, खून की थक्के बनने की समस्या। ब्लड ग्रुप ओ वाले लोगों में ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम्स कम होती है, इसीलिए हार्ट अटैक्स और स्ट्रोक का रिस्क भी थोड़ा कम होता है। स्टमक अल्सर, ओ ब्लड ग्रुप में स्टमक अल्सर, ये पेट में छल्ले होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फर्टिलिटी इशू, कुछ स्टडी के कहता है कि ओ ब्लड ग्रुप वाले लोगों में फर्टिलिटी इशू यानी प्रेगनेंसी से जुड़ी कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। दोस्तों ये रिस्क फैक्टर बस एक गाइडलाइंस है और ये हर इंसान पे अलग अलग तरीके से अप्लाई होता है। ब्लड ग्रुप के साथ और भी कई फैक्टर्स जो होते हैं जो हेल्थ को इम्पेक्ट करते हैं, जैसे लाइफस्टाइल, डाइट और जेनेटिक। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।